हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। अच्छा, हम लोग लास्ट के 2 क्लासेस में मैट्राइसेस थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। अच्छा, डेफिनेशन वगैरह कुछ हमने सीखी है। फर्दर उसी में जो है आगे पहले डेफिनेशंस को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे सीखेंगे, है ना। तो हमने जो लास्ट सीखा था टॉपिक, तो अपना क्या चल रहा है? टॉपिक क्या है अपना? सॉरी, टॉपिक है मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। यही कर रहे हैं हम, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, है ना। अच्छा, हम जो सीख चुके हैं अभी तक, डेफिनेशन वगैरह सीख लिया है कुछ, है ना। उसी में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट जो डेफिनेशन लिखा था हमने, वो डायगोनल मैट्रिक्स का लिखा था। जो लास्ट क्लास थी उसमें डायगोनल मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन होता है ये लिखा था। अच्छा, उसी का स्पेशल केस क्या है? स्केलर मैट्रिक्स, है ना। उसी का स्पेशल केस है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, है ना। ये डायगोनल मैट्रिक्स का भी स्पेशल केस है। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स में अपने पास क्या था कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी डिफरेंट भी हो सकते थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट क्या रखना पड़ेगा अपने को? सेम ही रखना पड़ेगा। मतलब मैं ये कहूँ कि मान लो मेरे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है n/n का। अच्छा, इसी में ए आई जे जो है ना, वो k हो जाए जब i किसके बराबर हो जाए? j के, है ना। मतलब जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो सब सेम हो जाए, वो सब क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो फिर इसको क्या कह देंगे हम लोग? स्केलर मैट्रिक्स कह देंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये लिख दें, है ना। मान लो ये लिख दिया हमने, ए मैट्रिक्स कुछ ऐसा हो गया, 3 0 0 3। तो यहाँ पर डायगोनल का एलिमेंट जो है वो सेम है, 3 3 है। या ऐसे लिख दिया, मान लो बी मैट्रिक्स है 5 0 0 0 5 0 0 0 5, है ना। तो यहाँ पर भी सेम है, सॉरी 3 क्रॉस 3 है। तो जो डायगोनल के एलिमेंट हैं, बस इतनी ही शर्त है कि जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सब क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। इसको क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, इसका भी स्पेशल केस, इसका भी स्पेशल केस क्या है? यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। यूनिट मैट्रिक्स बोलें या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, आइडेंटिटी का पहले से हमको आइडिया है ना। जैसे नंबर के रिस्पेक्ट में कहें हम, तो जैसे मैं ये लिख दूं 2 + 0, है ना, या 0 + 2, तो ये 2 रह जाता है। तो 0 जो है यहाँ पर वो एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है। 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा। मतलब आइडेंटिटी इनफैक्ट जो एलिमेंट है उसको चेंज नहीं करता। अच्छा, इसी तरह जैसे मैं लिख दूं 5 × 1 या 1 × 5, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, है ना। तो 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा है ना। 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा। तो आइडेंटिटी इनफैक्ट क्या करता है, जब हम उसके साथ कोई ऑपरेशन करते हैं तो वो एलिमेंट को चेंज नहीं करता। तो सेम थिंग विल हैपन हियर, है ना। सेम थिंग विल हैपन हियर। क्या होगा कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसको जब हम किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा? मैट्रिक्स को चेंज नहीं किया करेगा, इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देते हैं, है ना। अच्छा, डेफिनेशन क्या होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की? मतलब क्या, कैसे डिफाइन करें हम लोग? तो हमने कहा इसी का स्पेशल केस है। मतलब ए मान लो मेरे पास ये ऐसे है, ए आई जे n क्रॉस n है। अच्छा, इसी में ए आई जे जो है ये 1 हो जाए जब i किसके बराबर हो जाए? j के बराबर, है ना। i किसके बराबर हो जाए? j के बराबर हो गया, तो फिर ये कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसको फिर क्या बोल देंगे हम लोग? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देंगे, है ना। मतलब इस तरह से कहूं। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं, अगर ऑर्डर 2 का है तो I2 लिख देंगे, ऑर्डर 3 का है I3 लिख देंगे, ऑर्डर 4 का है तो I4 लिख देंगे, या सिंपली I ही लिख देते हैं, है ना। तो I2 लिखूं मैं, I2 अगर I2 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
2, मतलब 1 0 0 1। अगर I3 लिखता हूं तो I3 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब 0 1 0 0 0 1। ये बात समझ गए है ना। तो मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मतलब आई जो है I3 I4 I5 ऐसे लिखते हैं। मान लो IN लिख दूं तो IN का मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, मतलब 1 0 0 0 0 1 0 0 है ना, एंड सो ऑन 0 0, लास्ट वाला क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, लास्ट वाला क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये n क्रॉस n हो गया है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसका मतलब क्या है, एक जिसके डायगोनल के एलिमेंट सारे 1 हो जाए और रेस्ट तो 0 होंगे ही होंगे, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, उसी का स्पेशल केस है ये। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे हम कब आगे, वैसे तो लिखेंगे ही कि a इंटू आई लिखें या I इंटू ए लिखें तो 10 बल्बे a, 10 बल्बे a, इसको ध्यान रखेंगे है ना। आगे a इंटू आई लिख दें या I इंटू ए लिख दें, दोनों ही a ही आएगा, दोनों ही a आएगा। ठीक है, तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, एक और बहुत यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास मान लो ये मैट्रिक्स बता देता है हमको, है ना, जैसे 2 5 3 7 ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है। अब अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना चाहता हूं तो इसके रिस्पेक्ट में लिखना, तो जो इसका ऑर्डर होगा वही ले सकते हैं, है ना। मतलब इसका ऑर्डर कितना है 2 बाई 2 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये क्या होगा फिर, तो ये 2 बाई 2 ही हो सकता है, 1 0 0 1, है ना। इस बात का ध्यान रखें, ये क्वेश्चन करने में हमारी हेल्प करेगा कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं भी दिया हुआ है, केवल मैट्रिक्स बता रखा है उसने और हमें, है ना, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, तो फिर जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का क्या करेंगे हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसीडर कर लेंगे, है ना। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो हम जो सीख चुके हैं बस वो डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, डायगोनल स्केलर आइडेंटिटी। अच्छा, ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स तो सबका होना कंपल्सन है। अच्छा, फिर इसी में नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, अपर ट्राइंगुलर बोल दें, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, है ना, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, ट्राइंगुलर में दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं हम लोग, एक तो अपर और दूसरा लोअर, है ना, एक अपर और एक लोअर। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स तो सबका होना कंपलसरी, स्क्वायर मैट्रिक्स तो सबका होना कंपलसरी है। तो मान लो मैं ये कहूं कि मेरे पास ये Aij ये कोई मैट्रिक्स है n बाई n का, है ना, इसको अपर ट्राइंगुलर कब कहेंगे, दिस विल बी अपर ट्राइंगुलर कब कहेंगे, ठीक है, जब Aij 0 हो जाए, व्हेन I इज ग्रेटर देन, है ना, ये पहली बात, है ना, I अगर ग्रेटर देन j हुआ और उस केस में सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो इसको अपर ट्राइंगुलर। तो लोअर ट्राइंगुलर इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, लोअर ट्राइंगुलर क्या हो जाएगा, लोअर ट्राइंगुलर क्या हो जाएगा, लोअर ट्राइंगुलर हो जाएगा Aij, दिस शुड बी, सॉरी, Aij 0 होना चाहिए जब I क्या हो, लेस देन j हो, है ना, वहां पर I ग्रेटर देन j, तो यहां पर I लेस देन j। तो मान लो एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, जैसे मान लो ये लिखता हूं मैं, है ना, मान लो ये मैट्रिक्स लिखता हूं, ठीक है, A11 तो कुछ भी लिख सकता हूँ, ये तो 0 लिखूं ना लिखूं कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इस पे तो कोई कंडीशन है नहीं। कंडीशन तो सिर्फ इतनी ही है कि Aij 0 आना चाहिए जब Ij से बड़ा हो, जब Ij से बड़ा हो। अच्छा, A12 तो यहाँ तो I1 से 0 से, सॉरी 1 Ij से छोटा, तो यहाँ पर तो कुछ भी लिख दें सब चलेगा। अच्छा, A13 मान लो 3 बाई 3 लिखना चाहता हूं मैं, 3 बाई 3, तो A13 भी स्वतंत्र है हम,
कुछ भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर A21 में IJ से बड़ा हो गया, और IJ से बड़ा हो गया मतलब 0 लिखना पड़ेगा। A22 कुछ भी लिख दो, फ्रीडम है यहाँ पर, है ना। फिर A23 फ्रीडम है, कुछ भी लिख दो, 0 लिखो नॉन 0 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। A31 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि IJ से बड़ा हो गया, यहाँ कंपल्सन है कि A31 यहाँ पे तो कंपल्सन है। A33 0 लिखना, सॉरी A32 0 लिखना पड़ेगा। A33 पे फ्रीडम है, A33 पे फ्रीडम है। तो ये किस तरह का है, अपर ट्रायंगुलर है ना। ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर है ना। अच्छा अपर ट्रायंगुलर देखो क्या हुआ, डायगोनल के नीचे वाले जितने एलिमेंट हैं सब 0 हैं। अच्छा यहाँ पर देखें तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। तो ये अपर ट्रायंगुलर है। अच्छा लोअर ट्रायंगुलर बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। मान लो ऐसे लिखता हूं मैं, लोअर ट्रायंगुलर का एक एग्जांपल लिखें, 2/2 लिखता हूं, मान लो 2/2। तो A11 यहाँ तो कुछ भी लिख दूं, फिर यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मान लो 5 लिख दिया। A12 I लेस देन J मतलब 0 लिखना पड़ेगा। A21 IJ से बड़ा है, कुछ भी लिख दो, फ्रीडम है। मान लो हमने -3 लिख दिया। A22 फ्रीडम है, कुछ भी लिख दो, 0 भी लिख सकते हैं, नॉन 0 भी लिख सकते हैं, है ना। 0 भी लिख सकते हैं, नॉन 0 भी लिख सकते हैं। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। मतलब अपर ट्रायंगुलर का मतलब जब IJ से बड़ा है तो वो वाले एलिमेंट तो जरूर 0 होने चाहिए, और लोअर ट्रायंगुलर का मतलब है जब IJ से छोटा है तो वो जरूर 0 होने चाहिए। रेस्ट 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उन पे तो कोई कंडीशन है नहीं अपने पास। अच्छा यहाँ पर अगर नोटिस करें, ये वाला मान लो 3/3 वाला अपर ट्रायंगुलर, अच्छा ये बात तो दोनों के लिए सेम ही होल्ड करेगा, है ना। अगर यहाँ पे नोटिस करें हम लोग, तो यहाँ पे देखो मिनिमम नंबर ऑफ 0 तो बता सकता हूं मैं, मिनिमम नंबर ऑफ 0 बता सकता हूं कि ये तो 0 होना ही चाहिए, बाकी तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये वाले तो मिनिमम बता ही दूंगा कि ये तो 0 होना ही चाहिए। अच्छा ये आए कैसे, ये आए कैसे, है ना। तो देखो 3 × 3 कर दो, तो 3 × 3 कितना हो गया, 9, है ना। अच्छा 9 में से ये डायगोनल के एलिमेंट जरा माइनस कर दो, डायगोनल के एलिमेंट माइनस कर दो, तो 9 - 3 कितना हो गया, 6। अच्छा 6 को 2 से डिवाइड कर दो, है ना, तो कितना गया 3, मिनिमम 3 0 आने चाहिए, है ना। मतलब इन जनरल कैसे लिखेंगे, अगर मेरे पास ये AIJ n क्रॉस n मैट्रिक्स है, और ये चाहे अपर ट्रायंगुलर हो, अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, है ना, या लोअर ट्रायंगुलर हो, दोनों में से कुछ भी हो जाए, अपर ट्रायंगुलर हो जाए या लोअर ट्रायंगुलर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ 0 तो मैं इंश्योर कर सकता हूं। मिनिमम नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, कैसे लिखा था हम लोगों ने, टोटल मतलब n² -n डायगोनल वाले बाई 2 मतलब ऐसे लिख दो, टोटल माइनस डायगोनल एलिमेंट डायगोनल वाले बाई 2, है ना, टोटल माइनस डायगोनल वाले बाई 2 लिख दिया, है ना। तो अच्छा इसमें अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट देखें कितने हो सकते हैं, तो ये देखो, है ना, इतने ये तो डिस्टिंक्ट हो ही सकते हैं सारे, मतलब 6 तो ये हो गए हमारे पास, और एक ये वाला हो सकता है, मतलब 6+1। अच्छा 6+1 आए कैसे, है ना, 6+1 आए कैसे, तो टोटल जो है डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हो सकते हैं, ये हमारे पास टोटल डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हो सकते हैं। तो पहले तो मैंने n² से क्या कर दिया, n माइनस कर दिया, तो उधर वाले आ गए, और ठीक सॉरी n² - n कर दिया, तो क्या आ गया, इधर वाला आ गया और उधर वाला। अच्छा इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया, या तो इधर वाला आ गया या तो उधर वाला आ गया, है ना। तो इसमें जो है, अच्छा +1 कर दिया, अरे सॉरी, है ना, +1 कर दिया n², तो ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। अच्छा +n और कर दिया, तो डायगोनल वाले भी आ गए। तो जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये, है ना, कितना आ जाएगा,
एन स्क्वायर और माइनस एन प्लस 2n प्लस 2/2, है ना। तो कितना आ गया ये एन स्क्वायर प्लस n प्लस 2/2, है ना, एन स्क्वायर प्लस 2/2। जरा रख के देख लेते हैं, चेक करते हैं, है ना। कितना था ऑर्डर, कितना था 3, तो 3 था, तो टोटल कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो सकते थे अपने पास, टोटल कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो सकते थे 7, है ना। 3 ये और 3 ये 6 और 1 ये 7, इसमें जरा रख के देख लेते हैं, है ना, इसमें रख के देख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा टोटल डिस्टिंक्ट एलिमेंट, क्या आएगा टोटल डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या हो गया, है ना। ऑर्डर कितना था 3, तो कितना हो गया 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 और बाई 2, है ना। तो कितना हो गया ये 3 स्क्वायर प्लस 3 9 प्लस 3 प्लस 2 और बाई 2, मतलब कितना हो गया ये है ना, कितना हो गया 14/2, मतलब 7 होने चाहिए थे, है ना। तो एक क्वेश्चन इसी पर कर लेते हैं, इसी पर क्वेश्चन कर लेते हैं कि फॉर ए 10x10 फॉर ए 10x10 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ zeros and maximum distinct element, है ना, distinct elements, minimum number of zeros and maximum डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो देखते कितना हो जाएगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो तो लिखा था कितना आएगा n स्क्वायर माइनस n/2, तो कितना आ जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, कितना हो गया मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज हो गया n स्क्वायर माइनस n/2 का मतलब 10 स्क्वायर माइनस 10/2 मतलब 90/2, कितना आ गया 45 आ गया। अच्छा, मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितना है अपने पास, मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ना, ये कितना हो गया n स्क्वायर प्लस n प्लस 2/2, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, है ना, n स्क्वायर कितना आ गया 10 स्क्वायर प्लस 10 और प्लस 2/2, है ना। ये तो हो गया 112/2, तो कितना आ गया ये 56, कितना हो गया 56। इस तरह से हम मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज और मैक्सिमम कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो सकते हैं, चाहे अपर ट्रायंगुलर हो और चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो, बात तो एक ही है ना, उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट डेफिनेशन अपने पास क्या है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, है ना, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। क्या होगा नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, मतलब जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं वो क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा या जीरो मैट्रिक्स। मतलब एक है इफ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो then it is called नल मैट्रिक्स, है ना। तो फिर इसको क्या बोलेंगे हम, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। मतलब इस तरह से कहें कि मान लो ये लिख दिया मैंने, जैसे ये ए मैट्रिक्स हो गया मेरे पास 0 0 0 0 0 0। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना है 2x3, है ना। तो नल मैट्रिक्स जो है उसमें क्या है, जितने भी एलिमेंट है वो सब जीरो आने चाहिए, है ना, सब क्या आने चाहिए, जीरो आना चाहिए। इसी बस इतना ही ध्यान रखना है। अच्छा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी नहीं है, जो नल मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी नहीं है। तो इस बात को नोट करके लिख सकते हैं, क्या नोट करके लिख दें, इट्स नॉट नेसेसरी
इट्स नॉट necessary that it is square matrix, that it is square matrix। ये बात समझ रहे हैं, है ना? मतलब नल मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी नहीं है ना? तो डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये सब सीखने की कोशिश करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी सीखने की कोशिश करेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।